ब्रह्म देवता को लेकर के गई कि भोजराज कंस का बड़ा पाप है। तो भाई जी यदुकुल में एक वासुदेव, यदुकुल में एक वासुदेव, यदुनाथ कहाए जाते थे। यदुकुल में एक वासुदेव, यदुराय कहाए, वह बड़े ही धन्य आत्मा थे। आवाज आ रही है? हेलो हेलो डाउन। वह बड़े ही धन्य आत्मा थे। हेलो हेलो देवकी महाराज की बेटी हैं, नाम क्या है? देवकी। और ये भोजराज कंस की चचेरी बहन है, लेकिन सगी बहन से ज्यादा कंस मानता है। अपने हाथों से बहना, अपने हाथों से बहना का श्रृंगार वो भाई करता था, श्रृंगार वो भाई करता था। अपनी सगी बहन से भी, अपनी सगी बहना से ज्यादा वह प्रेम भी करता था। होता क्या है? यमुना के किनारे एक दिवस, यमुना के किनारे एक दिवस, वो प्यारी बहना बहना पीछे से कंस गया था, पीछे से कंस गया था, जवानों के रूप रखी हो। आज एक दिन की बात है कि भोजराज कंस प्रेम तो बहुत करता है। एक दो लोग हमें सुने रहा, सबको गुब्बारे फुलाने लग गए, तो हमारा गुब्बारा मतलब फुलवा रहे, हम वहीं बैठ के फुलाई, बाद में कथा हो जाए। ऐसा पैर किए बैठे जैसे लगा तो लड़कों को बना जाए। भैया आज जो है भैया, आज होता क्या है? भोजराज कंस अपनी बहन को प्रेम करता है, सामने बांधो ऊपर, परंतु एक सबसे विचित्र बात जानते क्या है? जैसे कोई मदिरा पीने के बाद में कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों न हो, उसके आचरण में बदलाव आ जाता है। इसी प्रकार भोजराज कंस अपनी बहन को मानता बहुत है, लेकिन नजर और नीयत नहीं सही। भाई नीयत तो खराब, लेकिन क्या बहन के लिए नहीं खराब है, लेकिन नजर जरूर खराब है।
सब कुछ जीत लिया, सब कुछ अपने हाथ में कर लिया। चचेरी बहन है, प्रेम करता है, अपने हाथों से उसके केस को बांधता है, श्रृंगार करता है और बड़ा लाड करता है कि मेरी प्यारी बहन है। एक दिन उसकी बात है, यमुना के किनारे माता बैठी थी देवकी, तो इसने पीछे से देखा कि उसको लगा कि जैसे कोई सुंदर रूपवती है। इसका रहस्य है इस कथा में। ये रहस्य क्यों है? ये रहस्य इसलिए है कि आखिर नंदगांव में नंद बाबा के यहाँ जाकर भोजराज कंस ने क्यों नहीं मारा कृष्ण बाल अवस्था में। ये कथा किस बात को उजागर करती है, समझ गए भाई? उसने सैनिक भेजे, अघासुर, बकासुर, भौमासुर, इनको भेजने से स्वयं क्यों चला जाता, क्यों नहीं गया? तो एक देश की बात है, पीछे से देखा तो इसके मन में पाप छल आ गया। जैसे ही इसने देखा इसके मन में छल आ गया, और जब इसके मन में छल आ गया मेरे भाई, जो ही सामने गया और इसने देखा है ये तो मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, मेरे मन में छल क्यों आ गया? इतना सोचा कि मेरे मन में छल क्यों आ गया है। इतना सोचकर आज भोजराज कंस ने देवी से कहा, सुनो बहन, तुम अतिशय ही रूपवती सुंदर नारी सम लगती हो। मन में काम क्या जानो, मन में एक काम क्या मानो, एक काम वासना भरती है। तुम्हें देखा तो मुझे लगा कोई और है, इसलिए मेरे मन में वासना प्रवृत्त हो गई। जैसे ही सुना है देवकी ने, जैसे ही सुना है देवकी, वह जमुना जी में कूद गई। भोजराज कंस ने कहा, तुम्हें देखकर मेरे मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो गए। जय हो प्रभु, तनु हमारी उलंग देखे रहो, पता लगा गए बजाय सबसे। कथा पे ध्यान दो, काम करते रहो। हुआ क्या, आज भोजराज कंस ने जैसे ही केवल वाक्य कहा है, स्पर्श के विषय में शास्त्र नहीं अनुमति देता है कि हम कह दे कोई बात। वाक्य कहा, जैसे ही देवकी ने सुना, देवकी यमुना जी में कूद गई कि भाई, अरे सगे में वो चाचा के लड़के में अंतर क्या? और जो ही यमुना जी में कूदी, यमुना जी का पानी घुटने के बराबर हो गया और ये उधर निकल गई। पीछे से जैसे कंसुतरा यमुना जी की जलधार बही। कंसुतरा यमुना जी की जलधार, यमुना जी की जलधार बढ़े, नासिका तक जल आने लगा। नासिका नाक तक जलाने लगा, नासिका तक जल आने लगा। अब तो कंस की बन बढ़ी।
ये घबराने लगा तो यमुना जी ने आवाज दिए, कंस तेरे मन में जो ये कुविचार आया है ये पाप है। आज से मैं तुझे या तो मेरे जल से निकल जा वरना तू इसमें डूब जाएगा। आज के बाद यदि तू मेरे जल में कभी भी प्रवेश करेगा तो स्त्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्त्री बन जाएगा। इसलिए मेरे जल में प्रवेश मत करना। भोजराज कंस को पछतावा हुआ कि मैंने जो गलत कर्म किया, मैंने अपनी ही चचेरी बहन को, जिसको मैं अपनी बेटी के समान मानता था, पीछे से दृष्टिगत नहीं हुआ और मेरे मन में विचार केवल उठा और मुझे यमुना का ये श्राप लगा है कि जब भी मैं यमुना जी में प्रवेश करूंगा तो मैं नारी बन जाऊंगा। ये कारण था कि वो स्वयं कभी भी नहीं गया। समझ गए? आज मन में जब यह विचार आया और आश्वासन दिया है देवकी को, बेटी तुम अपने भाई के साथ जाओ, आज से इसकी बुद्धि बिल्कुल ठीक है, अब इसकी बुद्धि कभी नहीं बिगड़ेगी। और भोजराज कंस से कहा, कंस अपनी बहन को ले जाओ और सुयोग पर यदुकुल में ढूंढकर इसका विवाह कर देना। क्यों प्रभु? इसका विवाह करना। जैसे ही इतना कहा है, भोजराज कंस ने बड़ी सम्मान से अपनी बहन को साथ में लिया और लेकर के आया है। कुछ दूतों को फिर भेजा है, कुछ दूतों को फिर भेजा, प्यारा वर ढूंढ के लाए। कुछ दूतों को फिर भेजा है, प्यारा वर ढूंढ के लाने को। वह दूत गए वसुदेव, दूत गए वसुदेव को सुयोग जाना। वसुदेव जी को साथ में लेकर के आए। वह दूत गए वसुदेव, मथुरा राजधानी आए। वो दूत जाते हैं और वसुदेव जी को लेकर के आते हैं। विधि विधान के द्वारा अपने कुल के पुरोहित को बुलाकर भोजराज कंस ने स्वयं देवकी का कन्यादान किया और अपने चाचा और अपने पिता महाराज गुरुसेन को बंदी गृह से मुक्त किया। उन्होंने कन्या का दान किया। इस प्रकार देवकी और वासुदेव का विवाह हुआ। विवाह होते इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना दहेज दिया, हाथी घोड़े दिए, नाना विधि से विवाह किया है। और विवाह करने के बाद भोजराज कंस ने मन में विचार किया कि मैं अपनी बहन को स्वयं छोड़ने जाऊंगा, मैं अपनी बहन को ससुराल छोड़ने स्वयं जाऊंगा। ऐसा मन में विचार किया है। ऐसा मन में विचार किया कि मैं अपनी बहन को छोड़ने जाऊंगा। आज अपनी बहन और अपने बहनोई वसुदेव जी को रथ पर बिठाया। बड़े भाव सहित और श्रद्धा से, बड़े भाव सहित और श्रद्धा से, बड़े भाव सहित और श्रद्धा से भरत हाथ के नाम चलने लगा। बड़े भाव सहित और श्रद्धा से बहना को छोड़ने
पर देवों का यह खेल सुनो, पर देवों का यह खेल सुनो, उनका अपराध सुनो। जैसे ही जा रहा है छोड़ने, मेरे भाई छोड़ने जा रहा है, आकाशवाणी हो गई, अरे भोजराज कंस, जिस बहन को तो बड़ी श्रद्धा करता है, जिस बहना के प्रेम में भाई इतना उदार, इस बहना के लाल ही, इस बहना का लाल ही होगा तेरा काल। गुजरात कंस, जिस बहन को तुम बहुत श्रद्धा से मानते हो, इसी बहन का गर्भ तेरा काल बनेगा, इसका अष्टम गर्भ ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही सुना आकाशवाणी को, मानो वह क्रोध से लाल हुआ। जैसे ही सुना आकाशवाणी को, मानो वह क्रोध से लगता था भैया, पहले तो भाई लगता था, अब तो मानो चलना हुआ। जो भोजराज कंस पहले भाई लगता था, आज उसने देवकी के केशों को पकड़ लिया, अपनी उस प्यारी बहन के केशों को पकड़ लिया और केशों को पकड़ करके तुरंत हाथों में तलवार उठा ली, हाथों में तलवार ले लिया और हाथों में तलवार लेकर के बोला, अरे अभागिनी, तू मेरे काल को जन्म क्या देगी, मैं तुझे जीवित ही नहीं रहने दूंगा। तू मेरे काल को जन्म दे, इससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। जैसे ही इतना कहा, महाराज वासुदेव भी क्षत्रिय हैं, छत्र है और तलवार है, लेकिन बड़े बुद्धिजीवी हैं। भैया जरा धूपबत्ती हटा दो। ज्ञानी है। और एक बात बताएं, इंसान के धैर्य की परीक्षा विपत्ति में होती है। इंसान के धैर्य की जो परीक्षा है वो विपत्ति में होती है। विपत्ति में जो अपने धैर्य का सहारा ले लेता है, उसी व्यक्ति का कार्य सफल होता है। आज वसुदेव जी ने जैसे देखा कि भोजराज कंस ने तलवार निकाल ली है, तुरंत हाथ पकड़ा। ये क्या करने जा रहे हो? एक अबला नारी को मारो, एक लबला नारी की हत्या, यह सूरवीर का काम है। अबला नारी की हत्या, एक सूरवीर
नहीं, बलवानों में हो महाबली, बलवानों में हो महाबली, तो करके लज्जा नाम। बलवान हो और बलवानों में श्रेष्ठ हो, क्यों लज्जा का काम करते हो? एक अबला स्त्री को मार रहे हो जो तुम्हारी बहन है। कंस ने कहा आप हट जाइए, ये मेरे काल को जन्म देगी, इसलिए मैं इसे मार दूंगा। वसुदेव जी ने कहा अरे ऐसे कैसे मार दोगे? तुम्हारा इसके अधिकार क्या है? तुम इसको मार देने की बात कह रहे हो, तुम्हारा अधिकार क्या रह गया? कंस ने कहा ये मेरी बहन है। तो कहा ये महाराज तुम्हारी बहन तो महाराज देव की पुत्री है, तुम इसके चचेरे भाई हो, सभी बहन तुम्हारी नहीं है। और सुनो भोजराज कंस, ये बहन तुम्हारी बाद में, पहले तो मेरी है। इसकी रक्षा करना है मुझे, इसकी रक्षा करना है मुझे, यह मेरी जिम्मेदारी है। तुमसे मार दोगे तो मैं इसको बचाऊंगा, क्योंकि अब ये मेरी पत्नी है। यदि तुम इन्हें मारना चाहते हो तो मैं इनको बचाने के लिए तुमसे युद्ध करने के लिए तत्पर हूं। जैसे ही इतना कहा कंस को क्रोध आ गया और भोजराज कंस को फिर वसुदेव जी ने समझाया, देखो मैं तुम्हारा बहनोई हूं, ये तुम्हारी बहन है, और खतरा बहन या बहनोई से तो नहीं है। क्यों भैया? खतरा बहन या बहनोई से तो नहीं है, खतरा तो जो है वो संतान से है, और वो भी अष्टम गर्भ से। तो देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें खतरा है, खतरा देवकी से तो है नहीं, तो इसलिए तुम ये पाप क्यों उठा रहे हो? गांव तक आवाज नहीं कर रही है। आज जैसे ही इतना कहा, ग्राउंड एक बार चेक कर लो, बाहर जा रही है आवाज। देवताओं ने कहा यार भोजराज कंस तुम बड़े प्रसन्न हो, तुम्हारी प्रसन्नता ठीक नहीं। बहुत समझाया वासुदेव जी ने, और वासुदेव जी ने जब समझाया भोजराज कंस को, तो कहा ऐसा करो कि तुम हमें अपने साथ रख लो भाई, 8वीं से जितनी संतानें होंगी मैं तुम्हें दे दूंगा। बस बेड़ी दीदी डाल, बेड़ी डाल के कंस ने दिया जेल में डाल, हाय समय की यह विधि, हाय समय का। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां। आज झांकी वाले बुलाते, आज झांकी वाले बुलाते। आज जैसे पैरों में बेड़ी और हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ी डाल दिया है,
मेरे भैया हमारी सुने रहो, तुम जो कोई बातें कहे तो कथा कहाँ से करेंगे? तुम ही लोग सामने बैठो, तुम बताइए तो हम कहीं से बताइए? हम आपको देख के कथा कह रहे हैं ना। आज जैसे ही डाल दिया कारागृह में, समय बीतता है, इस प्रकार बंद कर दिया उनको। और बंद करने के बाद में धीरे धीरे समय आया, धीरे धीरे फिर काल गई, धीरे धीरे फिर काल चला, एक को करके संतान। ऐसी घटनाएं होने लगी, ऐसी घटनाएं होने लगी, विघ्ना की आई जाए। छह संतानें जो जन्मी थी भाई, छह संतानें जो जन्मी थी, उन्हें क्रूर कंस ने मार दिया, उन्हें क्रूर कंस ने मार दिया। क्रमशः छह संतानें हुई। छह संतानों में से 5 संतानों को मार दिया गया, एक एक करके। जब जब संतान हुई, महाराज वसुदेव जी जाते हैं और तब से कहते हैं ये बेटा है, ये बेटी। उस माँ बाप के हृदय पे क्या स्थिति होगी कि अपनी आंखों के सामने अपने संतानों की हत्या देखना पड़ता है। इससे अच्छा था कि देवकी और वासुदेव को मार दे। 6 संतानों को मार दिया, क्रम चलता रहा। मारी 5 संतानों को, मारी 5 संतानों को, छठम में योग माया आई। 5 संतानों को मारा छठम स्वरूप में, 6वीं संतान योग माया। जब योग माया का जन्म होने का समय आया तो शास्त्र कहता है कि संतानों को मारते मारते भोजराज कंस के मन में ममता जगी कि मैं ये जो कर रहा हूं ये गलत है, नहीं मारूंगा। लेकिन एक दिन होता क्या है, जब इसने ये निर्णय किया कि मुझे मारना नहीं चाहिए, पाप लगेगा, तो देव ऋषि नारद कमल का पुष्प लेकर के आए और उसको देते हुए बोले इसको गिनो। अब इधर से गिनो तो 8, इधर से गिनो तो 8। समझाया किसने, ये बता सकते हो 8वीं कौन सी थी? जब कन्या हुई, उस कन्या को देने गए और उस कन्या को उठाकर शिला पर उसने जो पटका। अच्छा, इसमें एक कथा और विशेष है, ये जितनी संतानें मरी ये थी कौन? हम जानते हैं, कुछ समझ में नहीं आई ये बात, है ना? ये जो संतानें मरी ये कौन है? भगवान ने कहा था कि मैं अपने अंशावतार के सहित आऊंगा, अंशावतार के सहित। बलराम जी जो है वही शेषनाग है। और विष्णु पुराण के अनुसार जितने भी वैकुंठ में पार्षद हैं भगवान नारायण के यहाँ, वो सभी 4 भुजा वाले हैं, सभी 4 भुजा वाले हैं। सब नीलवर्ण हैं, क्योंकि समुद्र में
वहां अगाध जल, सब नीला नीला जल है, सब नीला नीला जल भरा है। तो जो ये अंशावतार आने का वचन दिया था भगवान ने, ये अपने ही साधन में अवतरित किए, जो देवकी की संतानें। जब 7वें गर्भ का समय आया तो भगवान ने योग माया का आवाहन किया कि भोजराज कंस ने मार देगा, इसलिए इनका स्थानांतरण जरूरी है भैया, इनका स्थानांतरण आवश्यक है। योग माया का किया, योग माया का किया प्रभु ने आह्वान, स्थानांतरण करके हुआ वहाँ कल्याण। स्थानांतरण रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। बलराम जी किसकी संतान है? रोहिणी की। और पिता कौन है? रहेंगे वासुदेव, 3 रानियां हैं, इसलिए रहेंगे पिता वही रहेंगे। धीरे धीरे समय आया, कोई छोटा बालक है ये भैया जी, कोई छोटा बच्चा है के साथ वीर बहन कशीश को काट लेता तू का। इस तरह से वेदनाओं को सही कर देवकी का जो शरीर था वो पाषाण हो गया, पत्थर के समान हो गया। बड़ी मन में उदासीनता है भाई, मन में बड़ी उदासीनता है। मन में विचार किया ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, मेरी संतानें मार दी जा रही हैं और इस प्रकार यह बाल वध उचित नहीं है। यह प्रण जैसे सुना, यह प्रण सुन वसुदेव का अलग हो गया कंस, इस प्रकार से बच सका हरि माया का अंश। भाई जी, समय के हिसाब से चलने पर इस प्रकार से जब देवकी के ग्रह में प्रवेश करने के लिए भगवान को स्पर्श कराया, वसुदेव देवकी के घर, वसुदेव देवकी के घर आए ज्यों त्यों ये प्राण, यथा समय उनके यहाँ हुई संतान। ले पहुँचे वसुदेव सारा मोह विसार, बोले ले कंस यह अपना दावेदार। अब कथा पीछे बढ़ा लेते हैं, तब तक बालक आ जाएंगे, हो सकता है पब्लिक भी आए, है ना, पीछे बढ़ा लेते हैं। आज कहा है कि अपना दावेदार लो और ये मेरी पहली संतान है। भोजराज कंस ने पहली संतान कहा कि ये मेरी पहली संतान है, इसे लो, और ये तुम्हें मारने का दावेदार तुम कह रहे हो ना कि मुझे मारेगी। सच्चाई में वह जादू है, सच्चाई में वह जादू करता प्रभाव पत्थर में। त्याग वीर का त्याग देख, उन त्याग वीर का त्याग देख, कंस जी रह गया कंस भी। कंस ने कहा यह महात्याग, कंस ने कहा यह महात्याग, कंस ने कहा यह
इतना आसान नहीं है। मेरा क्या ताप बिगाड़ा है। देखो ममता उमड़ी। भोजराज कंस ने कहा, हम समझ रहे थे तुम काहे उदास थे। भोजराज कंस ने कहा, वसुदेव जी को मैं जानता हूं कि तुम क्यों उदास थे। निज कारण इसे न मारूंगा, निज कारण इसे न मारूंगा, ले आओ इसका कारण से न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख ले जाओ इसका सुख पाना। आठवां गर्भ जब पैदा हो, आठवां गर्भ जब पैदा तब था तुमसे ये तुम्हारी पहली संतान है वसुदेव जी। भैया और टॉफी मास्टर तुम बेच लो, तुझे तो बच्चे खतरा नहीं है। मुझे खतरा किससे है? तुम्हारी आठवीं संतान से। इसे ले जाओ और इसका तुम सुख भोगना। भैया इसका तुम सुख पाना। लौट पड़े वसुदेव जब, लौट पड़े वसुदेव जब, ले अपना सुकुमार। तत्वमूर्ति नारद यहाँ करने लगे विचार। जय हो। तत्वमूर्ति नारद ने मन में सोचा ये मरेगा तभी जब इसके पाप का घड़ा भरेगा, और जब तक इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक ये मरेगा नहीं। और इसने तो वसुदेव को संतान वापस कर दे कि तुम ले जाओ। अब जब ये पाप ही नहीं करेगा तो इसको मारा नहीं जा सकता। नारद ने मन में ये विचार किया, वहां वज्र दे यदि सील गया, वह वज्र हृदय यदि तर गया, कुछ दया दिखाई देती है। यह वज्र हृदय यदि इसी तरह यदि दया दिखाई देता है, यदि दया दिखाई देने लगा तो उसके पापों का प्याला, तो उसके पापों का प्याला सीधी नहीं भर पाएगा। यदि ऐसे दया दिखाने लगा तो पाप नहीं कर पाएगा।
असुर पिघलने लगेंगे तो खुदा अवतार न हो भोजराज कंस ने पाप न किया तो भगवान आएंगे कैसे? और इसने पहली संतान वापस कर दी। अब ये पाप करेगा नहीं, डरते मारे, और पाप करेगा नहीं, प्रभु आएंगे नहीं, क्योंकि प्रभु का कहना है जब जब हो धर्म की हानि, जब हो धर्म की हानि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमान, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। अच्छा विविध क्यों लिखा है? जरा सोचनी है तो बीच में सोचन लिया जाए, क्यों विविध क्यों कहा गया? विविध में ये आता है कि कोई ये नहीं सुनिश्चित है कि भगवान पुरुषावतार ही नहीं है। महाराज जी, यह जरूरी नहीं है कि भगवान कृष्ण ही बनेंगे, राम ही बनेंगे। विविध का मतलब है नाना प्रकार के रूप। नरसिंह बन गए, बराह बन गए, कश्यप बन गए, ग्रीव बन गए, इस प्रकार के भी भगवान स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो जैसे ही मन में विचार किया कि जब तक धर्म की हानि नहीं होगी भगवान नहीं आएंगे, इतना मन में सोचा कि अगर इस तरह से ये असुर सत्य पर चलने लगेंगे तो धर्म की हानि नहीं होगी, भगवान का प्रादुर्भाव नहीं होगा। यह असर सामने आता है, सच्चा बलिदान बढ़ा, यह भोली भोली आत्माएं, देखो यह भोली भोली आत्माएं बलिदेवी पर चढ़ाएं। ये बलि देने वाली जो ये चल रहा है तो जितनी जल्दी हो जाए, यह पापी भी मर जाए, यह पापी भी मर जाए, देवताओं के सीने में चुभा, जय हो देवताओं के सीने में चुभा, फूल भी डल जाएगा। देवताओं के जो हृदय में ये सूल लगा है, ये कंस नाम का जो सूल है, अगर इसने पाप नहीं किया तो कहानी बिगड़ जाएगी। अगर इसने पाप न किया तो कहानी बिगड़ जाएगी। बन रही है कहानी महाराज, दिन की घूटी अब जब पेट खा दे रही, आत्मा विचम टेंशन में आई हुई है महाराज। बड़े प्रसन्न हैं, आप भी प्रसन्न रहे, बाकी हरी सब देखेंगे। आज जैसे ही विचार किया है मेरे भाई,
ये मन में विचार करते ही कि अब पाप नहीं करेगा तो कैसे होगा, भगवान प्रकट नहीं होंगे और भगवान को आना है, आएंगे तभी।